नमस्कार दोस्तों। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के द्वारा पीएमईटी एमएड के अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन किया जाता है। उसके लिए विज्ञप्ति समाचार पत्रों में आ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एमएड के फॉर्म भरे जाने के लिए पीएमईटी 2021 के लिए pmet2021.com वेबसाइट ओपन करनी है। आवेदन फॉर्म भरे जाने से पहले सामान्य दिशा निर्देश पढ़ लेना अति आवश्यक है। फॉर्म भरे जाने से पहले अभ्यर्थी को समय ही सुनिश्चित करना होगा कि उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो ये फॉर्म भरे जाने के लिए एलिजिबल भी है या नहीं है। इसके लिए आपको सामान्य दिशा निर्देश वेबसाइट पर मिल जाएंगे। सामान्य दिशा निर्देश में हम जाएंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल एक प्रोस्पेक्टस के रूप में वेबसाइट पर डाल रखी है। किसी भी तरह की कोई समस्या हो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर वेबसाइट पर डले हुए हैं, विज्ञप्ति के अंदर, गाइडलाइन के अंदर पड़े हैं। जो आवश्यक ध्यान दी जाने वाली है वो ये है कि हमें आवेदन फॉर्म भरते टाइम पूरी सावधानी बरतनी है। किसी भी तरह की गलत जानकारी भरे जाने की समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। जहाँ तक संभव हो अभ्यर्थी खुद ही आवेदन फॉर्म खुद भरे। किसी दूसरे से भरवाते टाइम यदि कोई किसी भी टाइप की त्रुटि रह जाती है तो इसके लिए फाइनल सारी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही रहेगी। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय आवेदन पत्र का प्रीव्यू चेक करें। यदि आवेदन पत्र में कोई भी सूचना सही नहीं है या आपके विवरण से मेल नहीं खाती है तो बेहतर होगा कि आप इसको निरस्त कर दें और नए सिरे से फॉर्म भरें। समस्त सूचनाएं सही हैं तो ही आपको आगे प्रोसेस करके ऑनलाइन फीस जमा करनी है। ऑनलाइन फीस आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग की हेल्प से फीस जमा करवा सकते हैं। निर्धारित फीस क्या होगी? जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके सामने एक पेमेंट इनवॉइस जनरेट होकर के आएगी। उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि आपको कितनी फीस जमा करवानी है। याद रहे, एक बार फीस जमा होने के पश्चात किसी भी सूरत में आवेदन फॉर्म की फीस जो कि आपको ऑनलाइन जमा कराने के बाद ही आपके पास पेमेंट रिसिप्ट भी बन के आती है। आवेदन फॉर्म की फीस 500 रुपये है तो 500 रुपीज़ आप ऑनलाइन जमा करवाएंगे। ये किसी भी स्थिति में रिफंडेबल नहीं है। यदि किसी तकनीकी कारण से आवेदन फॉर्म में कोई त्रुटि रह गई या आपने एक बार जमा फॉर्म भर दिया, फीस जमा करवा दी, दोबारा से फिर नया आवेदन फॉर्म भर के फिर से फीस जमा करा दी तो भी आपकी फीस रिफंड नहीं होगी, क्योंकि आपने अलग से नया आवेदन फॉर्म भरा है। यदि किसी तकनीकी कारण से परीक्षा शुल्क का ट्रांजैक्शन विफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 30 मिनट्स का हमने अंतराल दे रखा है। तब तक आप वेट करें, इंतज़ार करें। वहाँ पर चेक पेमेंट स्टेटस का एक लिंक मिलेगा जहाँ पर आप अपना ट्रांजैक्शन डिटेल देख सकते हैं। जब आप पेमेंट इनवॉइस आपके सामने जनरेट होती है तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है। वो एप्लीकेशन नंबर आपको संभाल के रखना है। उसी की सहायता से ही आपको पेमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस चेक करना होता है। चेक पेमेंट स्टेटस में आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। यदि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस हुआ है तो आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी, अन्यथा आपको नया फॉर्म भरना होगा और नए सिरे से पेमेंट करना होगा। जो ट्रांजैक्शन फेल हुआ है उसके फीस, वो फेल ट्रांजैक्शन की फीस अभ्यर्थी के अकाउंट में अपने आप आ जाएगी।
सामान्य तौर पर इसके लिए 2 सप्ताह का टाइम दिया है, लेकिन ये आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिफंड होता है, वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग रिफंड होता है, जो भी टाइम लगेगा। लेकिन यह है कि फेल ट्रांजैक्शन आपके खाते में वापस आ जाएगा, जिस खाते से पेमेंट किया है। ऑनलाइन भुगतान के लिए ऑनलाइन आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, जिसमें आपको अपनी पूरी डिटेल, कार्ड की डिटेल डालने के बाद आप पेमेंट कर देंगे। आवेदन फॉर्म के अंदर कुछ चीज़ें हमने कंपलसरी मांगी हैं, जिसमें अभ्यर्थी का खाता संख्या, उसका आईएफएससी कोड, बैंक की सारी डिटेल। इसे अभ्यर्थी समय के बैंक खाते का ही डिटेल भरे, अभ्यर्थी के नाम का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। एमएड के अंदर जब हम काउंसलिंग वाले सेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ पर आपके काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के 5000 रुपीज़ फीस ली जाएगी, 5000 रुपये लिए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी का एडमिशन नहीं होता, उसको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता, या अलॉट भी हो जाता है तो रिपोर्ट नहीं करता, तो उस केस में जो भी प्रोसेसिंग चार्ज है विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित, वो प्रोसेसिंग चार्ज कट करते हुए बकाया उसको रिफंड किया जाएगा। रिफंड उसी बैंक खाते में किया जाएगा जो कि आवेदन फॉर्म में उसने भरा होगा। अतः आवेदन फॉर्म भरते समय खाता संख्या ध्यान से लिखें, समय का ही हो। किसी गलत खाते में यदि पैसा चला जाता है, क्योंकि गलत खाते की जानकारी वह फॉर्म में दी गई है, तो ऐसे में गलत खाते में जाने पर समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही होगी। अतः बैंक डिटेल ध्यानपूर्वक भरें, और पूरा फॉर्म भरने के बाद फीस जमा कराने के पश्चात एक आवेदन फॉर्म प्रिंट होगा, उसको प्रिंट करके संभाल के रखना है। इसके अलावा फॉर्म के साथ जितने भी संबंधित रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मार्कशीट्स या कोई अदर क्वालिफिकेशन डिटेल है, या किसी का मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, या किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी जो भी राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित है, उससे संबंधित यदि किसी भी टाइप की कोई डिटेल फॉर्म के अंदर भरी है, जैसे कि डाइवोर्स, विडो, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, या रिजर्वेशन कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, या जो भी एमबीसी, जिसका भी आप फ़ायदा लेना चाहते हैं, या जिसमें भी आपको रिजर्वेशन में बेनिफिट है, उसके सारे समस्त आपको डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखने हैं। यदि किसी का डॉक्यूमेंट बना हुआ ना हो तो यथाशीघ्र उसको बना लें, आवेदन फॉर्म को प्रिंट करके अपने पास रख लें, और इसकी अटेस्टेड कॉपी अपने पास रखें, सुरक्षित रखें। अभी आवेदन फॉर्म भरते ही आपसे कोई आवेदन फॉर्म नहीं मांगा जाएगा, आपको प्रिंट संभाल के रखना है। ऑनलाइन भरने के बाद जब आपको कॉलेज आवंटित होता है, उस केस में आपको उस अलॉटेड कॉलेज के अंदर ये फॉर्म लेकर के जाना है। याद रहे, फॉर्म के अंदर सही सही जानकारी भरें। यदि किसी अभ्यर्थी ने गलत डिटेल दी और अलॉटेड कॉलेज वाले ने उसका डॉक्यूमेंट चेक किया, डॉक्यूमेंट से मैच नहीं होता है, तो आवंटित कॉलेज उसकी रिपोर्टिंग ऑनलाइन नहीं करेगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग यदि नहीं होती है तो अभ्यर्थी एमएड में एडमिशन नहीं ले पाएगा। अतः सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर हों, वैलिड हों। खासकर ओबीसी या एमबीसी के सर्टिफिकेट्स के एक पर्टिकुलर डेट होती है, जो भी राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित होती है कि ये ओबीसी का सर्टिफिकेट इतने समय से पुराना ना हो। तो इस तरीके के सारे डॉक्यूमेंट आपको संभाल करके रखने हैं और समय पर बना करके रखने हैं। अब आते हैं आवेदन फॉर्म भरने की तरफ। फॉर्म भरने से पहले इस पूरी बुकलेट को एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लें। आपको रिजर्वेशन
के एलिजिबल हैं कि नहीं है, आपका परसेंटेज क्या है, आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, और यदि गलत डिटेल देते हैं तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिटेल गाइडलाइन के अंदर दे रखी है। फॉर्म भरने के लिए फिल एप्लीकेशन फॉर्म एक लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये फॉर्म खुलेगा, जिसके अंदर आपको कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, और पेमेंट का ऑप्शन, ऑनलाइन पेमेंट मोड सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही कैंडिडेट से उसके मदर नेम और फोटो सिग्नेचर अपलोड करवाए जाएंगे। फोटो सिग्नेचर क्लियर हो, कलर फोटोग्राफ्स होने चाहिए, और सिग्नेचर जहां तक हो सके ब्लैक मार्कर से, ब्लैक पेन से करें, ताकि फॉर्म के अंदर प्रिंटिंग क्लियर आ सके। साइज निर्धारित है, ज़्यादा बड़ी साइज की फ़ोटो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, अतः जब हम यहाँ फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर ही हमने ये लिखा है कि आपको फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज़ क्या होनी चाहिए, उससे ज़्यादा साइज की फ़ोटो को अलाउ नहीं किया जाएगा। वेबसाइट पर दिए गए साइज के फ़ोटो सिग्नेचर ही आपको अपलोड करने हैं। फ़ोटो का टाइप जेपीजी, जीआईएफ अथवा बीएमपी, इन 3 फॉर्मेट के फ़ोटो सिग्नेचर ही अपलोड हो सकेंगे। इसको जैसे ही आप अपलोड करेंगे, अगले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जाएगा फ़ोटो क्या है और सिग्नेचर क्या है। यदि कोई इसमें आपको त्रुटि नज़र आती है तो बैक जा करके अपलोड ऑब्लिक चेंज फ़ोटो और सिग्नेचर के थ्रू नए सिरे से फ़ोटो सिग्नेचर प्रॉपर अपलोड करें। फ़ोटो सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए, फ़ोटो में चेहरा क्लियर दिखाई देना चाहिए। क्योंकि एमएड के अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होता है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जयपुर निर्धारित किया गया है, सबका एग्ज़ाम जयपुर में ही होगा, किसी पर्टिकुलर सेंटर जो भी डिसाइड किया जाएगा। कैंडिडेट को पूरी डिटेल अपनी भरनी है, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, जो भी वो डिटेल भरना चाहेंगे। हम यहाँ डमी डिटेल भर रहे हैं सारी, अभ्यर्थी समय की सही सही भरे, इस हेल्प को देख करके यही ना भर दे। कैंडिडेट का स्टेट ऑफ बोनाफाइड इम्पोर्टेंट है, हमने राजस्थान ले लिया। राजस्थान लेंगे तो राजस्थान के सारे ज़िले यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद में हमें यहाँ से कैटेगरी लेनी है। याद रहे, किसी भी कैटेगरी का बेनिफिट केवल राजस्थान के मूल निवासी को होगा। यदि स्टेट ऑफ बोनाफाइड अदर देन राजस्थान आप सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में कैटेगरी केवल जनरल ही सिलेक्ट करनी होगी। गलत कैटेगरी सिलेक्ट करने पर आपका आवेदन फॉर्म निरस्त हो सकता है, अतः सही सही जानकारी भरें। हमने यहाँ से एसटी ले लिया। एसटी में हमारे पास और एक कैटेगरी बनती है टाडा। याद रहे, टाडा समस्त राजस्थान के लिए नहीं है, निर्धारित राज्य सरकार के द्वारा जो भी निर्धारित ट्राइबल एरियाज हैं, जैसे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, कुछ एरिया माउंट आबू, आबू रोड साइड पे, या जो भी सरकार के द्वारा निर्धारित है, या जो भी उस सब एरिया के कैंडिडेट है वही इसको सेलेक्ट करेंगे, और ये ऑप्शन केवल एसटी में अवेलेबल होगा। हमने यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट लिया है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए ये ऑप्शंस आएंगे।
डाइवोर्स, विडो, जो भी ऑप्शन है दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। रक्षाकर्मी आश्रित यदि हो और आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट हो तो ही इसको सिलेक्ट करें। शारीरिक रूप से विकलांग, इसका प्रॉपर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसमें भी टाइप हैं कि आप कौन सा टाइप सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ आपको इनकम लिखनी है, एनुअल इनकम। यहाँ पर आपको पूरा अपना एड्रेस लिखना है, एड्रेस प्रॉपर लिखें। एड्रेस आपको सही लिखना है। ईमेल आईडी अभ्यर्थी अपना ही लिखे। किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन करना हो तो उस पर हो सके। इसके अलावा मोबाइल नंबर अभ्यर्थी को अपना लिखना होगा ताकि किसी भी टाइप का कोई संपर्क अथवा एग्जाम से रिलेटेड कोई डिटेल, कॉलेज अलॉटमेंट से रिलेटेड डिटेल उसी मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। इसलिए मोबाइल नंबर ध्यान से भरें, वही भरें जो आपके पास एक्टिव स्थिति में हो। और जब तक ये प्रोसेस एडमिशन का ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इस मोबाइल नंबर को आप चालू ही रखें, एक्टिव ही रखें। ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद इसकी सिम बंद हो जाए, आपसे कोई संपर्क ना हो पाए। ऐसे में यदि आपको कॉलेज आवंटित होता भी है और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा और ऐसे में आपका साल खराब हो जाएगा और आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। अतः मोबाइल नंबर अपना ही डालें। बैंक अकाउंट डिटेल अभ्यर्थी के खुद के नाम की होनी चाहिए। आईएफएससी कोड यदि आपके पास नहीं है तो आप अपने बैंक से पूछें अथवा चेकबुक या बैंक डायरी के ऊपर आईएफएससी कोड लिखा हुआ होता है। अपना अकाउंट नंबर ध्यान से लिखें। एक भी डिजिट गलत होने पर अकाउंट नंबर गलत हो जाएगा। ऐसे में गलत खाते में यदि कहीं पैसा रिफंड होता है तो गलत खाते में पैसा रिफंड हो जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल, क्योंकि एमएड है तो एमएड के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएड और इक्विवेलेंट टू बीएड होता है। सबसे पहले 10th आपने कहाँ से किया है, कौन से ईयर में किया है, मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे और ऑप्टेन कितने हुए। 12th और किस बोर्ड से कब क्लियर किया। ग्रेजुएशन, क्योंकि बीएड के पहले ग्रेजुएशन जरूरी है। यदि आपने बीएड किया है या शिक्षा शास्त्री है तो उसके लिए आपने ग्रेजुएशन की ही होगी। उसकी पूरी डिटेल आपको भरनी है।
बीएड या शिक्षा शास्त्री। जो अभ्यर्थी संस्कृत से बीएड करते हैं तो बीएड में उसको संस्कृत में बीएड को शिक्षा शास्त्री कहते हैं, या इक्विवेलेंट बीएड के यदि कोई डिप्लोमा होता है एजुकेशन के अंदर तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। अपीयरिंग कैंडिडेट भी इसके लिए फॉर्म भर सकता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपीयरिंग का मतलब ये है कि जो अभी अभ्यर्थी इस वर्ष फाइनल ईयर में है वो एलिजिबल है। जब कॉलेज आवंटित होता है तो आवंटन अथवा रिपोर्टिंग की जो डेट है तब तक कैंडिडेट को एलिजिबल हो जाना जरूरी है। यदि किसी अभ्यर्थी का रिजल्ट नहीं आया है या अभी मान लो फर्स्ट ईयर में ही है फिर भी उसने फॉर्म भर दिया तो वो तो इस वर्ष के लिए एलिजिबल है ही नहीं, क्योंकि बीएड 2 ईयर डिग्री कोर्स है। यदि बीएड 1 ईयर डिग्री कोर्स कहीं है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। यदि 2 ईयर डिग्री कोर्स है बीएड का तो फाइनल ईयर वाला जो भी कैंडिडेट है यदि वो अपीयरिंग है तो ही भर सकता है, पास कैंडिडेट तो भर ही सकता है। अपीयरिंग में हमेशा 2021 ही लेना होगा, बाकी की डिटेल आप भर नहीं सकते। और यदि आप पास्ड लेते हैं तो पास्ड कोई भी कैंडिडेट किसी भी वर्ष का हो सकता है। और इसको सेव करेंगे। सेव करने से पहले हमें वापस पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए कहा जा रहा है कि आप एक बार पूरे फॉर्म को देख लें उसके बाद वेरीफाई करें। याद रहे यहाँ पर आपको वापस पूरा फॉर्म एक बार देख लेना है कि हम वेरिफिकेशन वाली स्टेज पर हैं। यहाँ पर कोई भी आपको कोई जानकारी ऐसी जो कि आपको लगता है कि गलत भर दी है तो उसका हाथ संशोधन कर दें। संशोधन करने के बाद आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते ही ये फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा। अब हमारा फॉर्म सेव हो गया है। यहाँ पर आपको आपकी डिटेल मिल जाएगी, इम्पोर्टेंट डिटेल, जिसमें कि सब कैटेगरी, क्योंकि हमने फीमेल लेकर के डाइवर्स लिया था, डिफेंस पर्सनल वार्ड लिया था, ब्लाइंड, और क्योंकि एसटी के साथ में टाटा लिया था, तो समस्त रिजर्वेशन कैटेगरीज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और आपको यहाँ पर फीस की डिटेल दे दी गई है कि 500 रुपीज़ है, जिसको आपको ऑनलाइन मोड से ही जमा करवाना है। तो इसके लिए आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी जिसके थ्रू आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। ये स्क्रीन आएगी आपके सामने। यहाँ पर आप पेमेंट के मोड सारे दे रखे हैं हमने। कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई कहीं है उससे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, वॉलेट पे आप जाते हैं तो ये पे लेटर का ICICI का ऑप्शन होता है वो आप ले सकते हैं। वॉलेट पे जाएंगे तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर उपलब्ध हैं, इनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप नेट बैंकिंग लेते हैं तो नेट बैंकिंग के लिए इतनी सारी बैंक्स की सुविधा यहाँ पर दी हुई है। ये तो डिफ़ॉल्ट आपको कॉमन यूज वाले यहाँ पर दिखाए हैं। इसके अलावा सारे बैंक इसके अलावा जितने भी हैं यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका बैंक जिसमें भी आपका खाता है वो बैंक आप सेलेक्ट करके और उससे आप अपना पेमेंट करें। पेमेंट करने के लिए आपको सावधानी बरतनी है। किसी को भी अपना कार्ड डिटेल या किसी को फ़ोन पर मोबाइल पर कोई पूछे उसका आप OTP नहीं बताएंगे। तो याद रखिए आपको अपनी कार्ड डिटेल या OTP किसी को भी नहीं बताना है। डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी से आपसे फ़ोन करके कोई नहीं पूछेगा कि आपका कार्ड डिटेल क्या है या फिर आपके पास कौन सा OTP आया है। बैंक का आपसे कभी भी नहीं पूछता। किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतना अति आवश्यक है। और बहुत सारी फेक वेबसाइट्स हैं मार्केट में जो आपको अलग अलग तरीके से भ्रमित करती रहती हैं। किसी भी गलत वेबसाइट पर अपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें।
यहाँ से आप अपनी कार्ड डिटेल या जैसे जो भी डिटेल आप फिल करेंगे, वो डिटेल फिल करने के बाद आपके पास एक पेमेंट रिसिप्ट बन के आ जाएगी, और पेमेंट रिसिप्ट के साथ ही आपको वहाँ पर प्रिंट फॉर्म का बटन मिलेगा, जहाँ पर आप क्लिक करके अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंट फॉर्म करके उसे आप संभाल के अपने पास रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, आवंटित महाविद्यालय में आपसे फॉर्म मांगा जाएगा, तो वहाँ आपको फॉर्म प्रस्तुत करना है। और फीस की रिसिप्ट भी संभाल के रखें, ताकि फ्यूचर में कोई भी कम्युनिकेशन या कहीं आपका पेमेंट फेलियर होता है या कोई भी आपको क्यूरी रेज करनी है, तो वहाँ पर आपको ये आपके काम आएंगी। इसलिए बेहतर यह है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके फॉर्म से रिलेटेड हैं या फीस से रिलेटेड हैं, संभाल के रखें। यदि फीस की रिसिप्ट आपसे खो जाती है, तो रीप्रिंट पेमेंट इनवॉइस का हमने ऑप्शन दे रखा है। यहाँ से आप पेमेंट इनवॉइस दोबारा प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर 2-3 हमने ऑप्शन दिए हुए हैं, जहाँ से आप अपनी, क्योंकि मान लीजिए आपके पास आवेदन फॉर्म ही नहीं है, रिसिप्ट चालान नंबर ही नहीं है, एप्लीकेशन नंबर ही आपने सेव नहीं किया है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है बाई जनरल डिटेल। ये आपकी वही डिटेल होनी चाहिए जो आपने आवेदन फॉर्म में भरी है, जिसमें कि आवेदक का नाम, पिताजी का नाम और माता का नाम और जन्म तिथि, ये तीनों मैच होंगे तो उसके बाद ही आप फॉर्म आपका पेमेंट इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। अथवा मोबाइल नंबर में नाम और मोबाइल नंबर दोनों होने चाहिए, तो आप उसको प्रिंट कर पाएंगे। तो पेमेंट इनवॉइस आप प्रिंट करके संभाल के रख लें। और ऐसे ही आपको फॉर्म रीप्रिंट करना है, तो फॉर्म रीप्रिंट करने के लिए आपके पास एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सही से लिखना होगा, और ये डिटेल से लिखने के बाद आपका फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। फॉर्म के अंदर सारी डिटेल समय की डालें, खासकर अकाउंट डिटेल, मोबाइल नंबर। तो इसके अभाव में किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन किसी अभ्यर्थी से नहीं हो पाएगा, और इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। फॉर्म भरे जाने से पहले दिशा निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। एलिजिबल हैं तो ही फॉर्म भरें, गलत फॉर्म भरने पर आपकी फीस व्यर्थ जाएगी। अतः गाइडलाइन को सावधानी पूर्वक पढ़ लें। धन्यवाद।